एक बार फिर एडुकेमेट टीवी पे स्वागत है। आज हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक नया जिला का गठन होने जा रहा है। तो जिला गठित करने के लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं और जिला गठन की शक्ति किसके पास में होती है और इसे कौन अधिसूचित करता है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो जिला गठित होने वाली है उस जिले के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा है जहाँ पे छोई खदान लिखा हुआ है। ये दरअसल जो एरिया दिखाई दे रहा है आपके एक राजनांदगांव जिला का एरिया है और इस राजनांदगांव जिले के एरिया में ही एक जगह पड़ रहा है आपके खैरागढ़। तो क्या हुआ है कि अभी खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव हुआ है रिसेंटली। तो ये जो उपचुनाव हुआ है इसमें कांग्रेस की जीत हुई है। तो यहाँ वहाँ के सीएम भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा किया हुआ था, घोषणा पत्र में घोषणा किया हुआ था कि अगर सरकार जीतती है तो हम उसको नया जिला बनाएंगे। तो ऑब्वियसली उन्होंने जीत गया है। अब वो पूरे फुल फ्लैज्ड तैयारी में लग गए हुए हैं जिला बनाने के। हो सकता है कि आज देर शाम तक आपको इस जिला का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और दावा आपत्ति के लिए भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम राजनांदगांव जिला में जो बनने वाले हैं खैरागढ़ जिला, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि है कहाँ पे है, कैसे है। तो मैंने आपको जियो टैगिंग के संबंधित जानकारी दे दिया है कि आपके राजनांदगांव जिला में। देखते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो खैरागढ़ है इसका जो पॉपुलेशन है वो टोटल कितना है 15,149, जिनमें से मेल कॉन्स्टिट्यूंट अगर देखें तो ये कितने हैं, मेल जो 51% ऑफ टोटल पॉपुलेशन और 49% फीमेल, मतलब पुरुषों की संख्या अगर हम देखें प्रतिशत में तो 51% है और महिलाओं की 49% है। उसके बाद में हम लिटरेसी रेट अगर देखें तो लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, 73% है, जो कि हमारे नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से कई गुना ज़्यादा है। जैसा आप देख सकते हैं कहीं ज़्यादा है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये 59.5% है, जिनमें से मेल लिटरेसी रेट 81 है और फीमेल लिटरेसी रेट 64% है। खैरागढ़ के टोटल पॉपुलेशन में 13% ऐसे हैं जो 6 साल के उम्र से कम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए जिला गठित करने की जो शक्ति है, पावर है किसके पास में, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे 3 तरह की शेड्यूल्स होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस पे। शेड्यूल का मतलब होता है सूची। जैसे एक होता है केंद्र सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो सूची के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको और दिया जाएगा। साथ ही कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला आता है सेंट्रल शेड्यूल। तो सेंट्रल शेड्यूल जो होता है इसमें जितने भी एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिविटी फुलफिल करने का जिम्मा केंद्र सरकार का होता है। दूसरा स्टेट शेड्यूल्स। स्टेट शेड्यूल्स में जो होते हैं राज्य सरकार के अंडर में आती है, तो इसका सारा काम काज देख रेख कौन करता है, राज्य सरकार। उसके बाद में आता है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची में आपके केंद्र और राज्य दोनों का मिक्स होता है, जिसमें कुछ कुछ एक्टिविटी केंद्र के द्वारा किया जाता है और कुछ राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि ये जो नया जिला का गठन अभी होने जा रहा है, तो ये नया जिला का गठन जो है राज्य सूची में आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, राज्य सूची। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी राज्य में एक नया जिला का गठन क्यों किया जाता है, उनकी क्या लाभ है और क्या हानि है। हम बोल सकते हैं कि क्या प्रोन्स और क्या कॉन्स है। क्यों? क्योंकि नया जिला गठित करने में जो अच्छी बातें भी है उसके अपोजिट बुरी बातें भी है। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आप डिटेल में यहाँ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम ये बता दें आपको कि नया जिला गठन करने का अधिकार पूरी तरह से किसके पास में है, राज्य सरकार के पास में है। वह किसी भी क्षेत्र को अपने राज्य का जिला घोषित कर सकता है। और सामान्यतः ये बनता कैसे है, तो बनने के पीछे देखिए ये क्या करता है, कार्यकारी आदेश जारी करता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता है। तो जो कार्यकारी आदेश या जारी करता है गठित करने के लिए, इसमें 2 तरीके हो सकता है। एक तो क्या कर सकता है, वो अधिनियमित कर सकता है विधानसभा में, और दूसरा क्या होता है छत्तीसगढ़ के या किसी भी स्टेट के राजपत्र में उसको घोषणा कर सकता है।
तो ये दो चीज़ें राजपत्र में भी अधिसूचित करके प्रकाशित किया जाता है या प्रकाशित होता है। उसके बाद में फिर एक दावा आपत्ति के लिए ऑप्शन खुल जाता है। इसमें दावा आपत्ति आप कर सकते हैं। आप दावा आपत्ति कैसे करेंगे उसका भी चर्चा हम अभी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, ये थोड़ा सा समझते हैं। जब एक बड़ा सा क्षेत्र है, ये जो बड़ा सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, इस क्षेत्र को अगर हमने आधे भागों में डिवाइड कर दिया, इसको हमने जिला 1 दे दिया और इसको हमने डिस्ट्रिक्ट 1 दे दिया और ये डिस्ट्रिक्ट 2 दे दिया, तो डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 दे दिया, इसका मतलब ये है कि भाई इनका जो एरिया बट जाएगा, तो इनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम चेंज हो जाएंगे और इसका डीएम भी अलग अलग होगा। तो आप देखेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था के तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसका और तहसील बनेगा, और जब इनके तहसील्स बनेंगे ये छोटे छोटे पार्ट्स में और डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि प्रशासनिक तरीके से हम देखें तो कामकाज काफ़ी आसान हो जाता है, इनकी प्रोफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाते हैं और काम काफ़ी अच्छे से होने लगती है। ये एक अच्छा लाभ है। कह सकते हैं कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पेपर 3 में, जो कि सीजीपीएससी के मेंस पेपर में होता है। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, सुशासन। तो ये जो सुशासन शब्द है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको और अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ नया जिला का गठन किया जाता है। हो सकता है कि इनकी पॉलिटिकल व्यूज कोई अलग अलग होती हो। दूसरी चीज़, ये तो हमने प्रोज बता दी, इसका कॉन्स थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इससे हमें हानि होती है। तो देखिए क्या होता है कि जब एक किसी पर्टिकुलर जिला को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो सबसे पहला जो डिस्प्यूट होता है वो डिस्प्यूट होता है इनके एरिया का, बॉर्डर का। ये जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे ये जिला का डीएम या इस जिले के जो सिस्टम है और इस जिले का जो सिस्टम है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी का एक ऑप्शन आता है कि ये बॉर्डर जिला हमारे में आता है, ये एरिया हमारे में है। तो ये एक डिस्प्यूट होता है। चलो एक डिस्प्यूट को अगर हमने सुधार भी लिए तो ये क्वेश्चंस जो है आपके गुड गवर्नेंस को बैड गवर्नेंस की तरह लेके जाता है। कैसे? तो देखिए, अगर यहाँ पे एक सिस्टम था इस पूरे जिले में, अब इस पूरे जिले को हमने क्या कर दिया, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए तो यहाँ के लोगों का जो लगाव है, यहाँ के जो लोगों का लगाव है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये फिर क्या होगा, ये बोला मेरा डिस्ट्रिक्ट है। कहीं ना कहीं पे अगर हम देखेंगे मानसिक तौर पे ये अलगाववादी का एक जो माइंडसेट है वो जनरेट होता है। तो इसमें क्या एकता का अभाव होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में अगर ज़्यादा डिवाइड कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि उससे ये जो अलगाववादी की मानसिकता है इसका विकास होता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अखंडता और एकता के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं कि है क्या है। तो देखिए, जो आज का सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग पे जो राजनांदगांव जिला है, इसी के बंटने के बाद में फिर इस जिले का निर्माण होगा, खैरागढ़ जिला का निर्माण होगा। और इस जिला का नाम भी पहले से ही डिसाइडेड है, जो कि क्या है हम बताते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ छोई खदान गंडई एक नया जिला बनेगा। क्या है इसका नाम? खैरागढ़ छोई खदान गंडई। ये तीनों जगह को मिलाकर बनने वाले हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो इस पुराना जो है इसका मदर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन है? राजनांदगांव जिला है, जो कि ऑलरेडी 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो इस जिले में एक नया जिला है, जैसे मानपुर मोहला, ये देखिए ना, मोहला मानपुर चौकी, ये जिला बनाने की घोषणा हुआ है, लेकिन अभी तक ये प्रस्तावित है। याद रखना, प्रस्तावित है, बना नहीं है। तो अभी राजनांदगांव जिला का अगर हम एरिया देखें तो इसका क्षेत्र जो 8070 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अब यहाँ पे मानपुर मोहला जिला भी प्रस्तावित है, अंबागढ़ चौकी जिला भी, ये जिले में अंबागढ़ चौकी है। उसके बाद मानपुर मोहला तहसील कौन कौन कहाँ से जाएंगे इसको याद रखना, मानपुर मोहला, मानपुर और मोहला जो है तहसील दोनों में चले जाएंगे। फिर खैरागढ़ छोई खदान और गंडई जिले में अगर देखेंगे तो क्या खैरागढ़ और छोई खदान तहसील के साथ डोंगरगढ़ का कुछ हिस्सा भी इसके साथ में आ जाएगा, बाकी सारे हिस्से राजनांदगांव के पास में रहेंगे। राजनांदगांव के हिस्से अगर देखें, डोंगरगढ़ हो गया, डोंगरगांव हो गया, छोरिया, ये राजनांदगांव के पास रहेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक अच्छा भी है, बुरा भी है। यहाँ से लोगों को प्रशासनिक सुविधा होगी और काम बहुत जल्दी होंगे। अब इस तरह के बहुत सारे वीडियोस है, जैसे डेली क्विज करंट अफेयर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेली क्विज करंट अफेयर, जो इंडिया में टॉप मोस्ट करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ में टॉप मोस्ट करंट अफेयर है, वो भी हमारे यहाँ डेली अपलोड होता है। ठीक,
उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो डेली करंट अफेयर के साथ साथ में हम देखेंगे वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको देते हैं। सारे एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर हो गया, क्विजेस हो गया, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इवन इन सभी का टेलीग्राम पे लिंक दे दिया जाता है, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ आने वाले कंटिन्यू जो अपडेट्स है वो आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारे जो टीम में दिन रात आप सभी के लिए सारे काम कर रहे हैं। दूसरी अच्छी चीज़ है, एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए और ये आपके लिए, हम सभी के लिए, कि एडुगेमी जो लर्निंग एप्लीकेशन है उसको क्लास प्लस के द्वारा एंटरप्रेन्योर समिट में सेलेक्ट किया गया है। ये एंटरप्रेन्योर समिट जो है ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स आने वाले बहुत सारे, और इनके बीच में एडुगेमी का सिलेक्शन हुआ है क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एडुगेमी कोडिंग के सेक्टर पे और स्पोकन इंग्लिश के सेक्टर में भी पैरेलली काम कर रहा है। अब ये जो समिट होने वाला है 24 अप्रैल को होने वाले हैं, जो कि सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होगा। इसके बाद में काफ़ी सारे अनाउंसमेंट है जो हम आपके लिए करेंगे, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई होप सो कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा, और कोशिश कीजिए कंटिन्यू अपडेट लेने के लिए बेल आइकन को ऑन करके। सो इन्हीं के साथ थैंक यू वेरी मच।